ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। कृष्णाय नमो। ओम कले कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु कृपा द्वारा आज 11वें अध्याय का पाठ होने जा रहा है। विश्व रूप दर्शन 55 श्लोक। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इसको मनन करना है। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। महाराज की जय। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए। अर्जुन के संदेह सब दूर किए यदुराय। इस अध्याय में भगवान विश्व रूप दर्शन दर्शाते हैं और अर्जुन के जितने भी संदेह थे कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोष लगेगा, वो सारे ही कलेश मिटा दिए उसने, सिर्फ अपने दीदार करवा के। विश्व रूप अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु तुमने अपना गुफिया प्रताप श्रवण कराया, सो आपकी कृपा से सुनने से मेरा मोह दूर हो गया। संसार उपजाना और प्रलय होना मैंने विस्तार पूर्वक सुना। सो कमल लोचन, जो आपकी अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने सुनी है। हे पुरुषोत्तम जी, अब आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी प्रीति है। हे प्रभु जी, आप मेरी विनय मानकर अपनी अविनाशी आत्मा का दर्शन करवाइए, जिस आत्मा का नाश ही नहीं होता, ना जन्मती है, कहते वो उसका दर्शन मुझे करवाइए आप। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, भगवानोवाच, हे अर्जुन तू मेरा रूप भी देख और अलग अलग वर्णों के रूप भी देख, नाना प्रकार की प्रकृतियां देख मेरे अंदर।
कई सूर्य, कई वसु, कई अश्विनी कुमार, यानी कि सूरज एक नहीं, कई सूर्य, कई वसु और कई अश्विनी कुमार, कई पवन देव जो तूने आगे नहीं देखे। इतनी बड़ी माया। हे भारतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बहुत भांति के आश्चर्य देख। हे गुणाकेश अर्जुन, सब संसार को इकट्ठा देख। मेरी देह में स्थावर जंगम जो कुछ देखने की इच्छा है सो देख। कहते जितने भी स्थावर जंगम, जितने भी लोग हैं संसार के, उसको इकट्ठा मेरे अंदर ही देख। ये सारा मेरे अंदर ही है, सारा रूप। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा। पर हे अर्जुन, इन नेत्रों से तू नहीं देख पाएगा, इससे तुझे दिव्य नेत्र दिखता। अब कृपा द्वारा ही दिव्य नेत्र मिलते हैं, अपने आप नहीं मिलते। कृपा तभी होती है जब उसका हो जाए, तब नेत्र मिलते हैं। ये तो भगवान को पता है ना हम उसके पूरी तरह हुए हैं कि नहीं। कई बार हम कहते हैं हम तो उनको समर्पित है, भाई सब कुछ है, लेकिन अंदर इच्छा रख के काम करते रहते हैं, वो पूरी तरह से समर्पित नहीं। कहता है देख इसे, तुझको मैं दिव्य नेत्र देता हूं, इससे मेरा दिव्य ईश्वर योग दे। संजयवाच संजय धृतराष्ट्र को कहता है राजन, महायोगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने ये वचन कहकर तत्काल ही अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखा दिया। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। पूरा ईश्वर का जो स्वरूप था वो दिखा दिया, जिस स्वरूप में अनेक प्रकार के मुख, अनेक प्रकार के दिव्य नेत्र, किन्ने मुख, किन्नी आत्मा, किन्ने नेत्र, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन है, अनेक भूषण पहने, अनेक प्रकार के वस्त्र, गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत सर्वठोर में मुख जो आकाश में एक ही बार 12,000 सूर्य प्रकाश करते हैं। एक ही बार में 12,000 सूर्य प्रकाश कर रहे हैं, दिखते हैं, दिखाते हैं। सो तिनके प्रकाश से अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश में, सूरज का प्रकाश भी कम, 12,000 सूर्यों का, तो उसका प्रकाश ज्यादा विश्व रूप का। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इतना प्रकाश विश्व रूप का हुआ, तहां सारा जगत इकट्ठा श्री विष्णु भगवान जी की देह में है। ये जितनी भी माया है जिसमें हम आप लोग कथा पढ़ सुन रहे हैं, ये सारा उसी के अंदर बैठ के कर रहे हैं। हम उससे अलग नहीं, उसके अंदर ही कर्म हमारे चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, अंदर ही उसके हम सजा को भोग रहे। इतना बड़ा स्वरूप विश्व रूप उसका। पांडव अर्जुन के रोम खड़े हो गए। अर्जुन जैसे लोग खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे देखे कि ऐसा स्वरूप। ये तब दिव्य नेत्र जब ईश्वर देता है तब अपना रूप दिखाते हैं, ऐसे इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। उसकी कृपा हो तब उसका रूप देखा जा सकता है। आश्चर्य हुआ, नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है अर्जुनवाद, हे देवन के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारी देह में अनंत ही रूप देखता हूं। आपकी देह में अनंत रूप। ये देह सिर्फ दिखाने के लिए थी उसको, और जितने भी ऐश्वर्य अंश आए हैं धरती पर, ये देह उनकी केवल दिखावा है। वो इस लोक उस लोक में
आत्म रूप से जा सकते हैं, आ सकते हैं बार बार। और जो तुम्हारी देह के अंग है, अनंत ही अंग है, मैं देखता हूं, तुम्हारा अंत नहीं देखता। विश्वेश्वर ऐसा तुम्हारा विश्व रूप है, अनंत जो तुम्हारे सिर है, एक नहीं अनंत सिर। तिल के ऊपर अति सुंदर मुकुट देखता हूं, हर सिर के ऊपर अति सुंदर मुकुट। हाथ जो है तिल में गदा शंख चक्र देखता हूं, और मैं आपके तेज के प्रकाश को देखता हूं। इस तुम्हारे विश्व रूप को देख नहीं सकता। कैसा रूप? जैसा प्रबल अग्नि जलती है, जैसे असंख्य ही सूरज चढ़े, गिनती ना हो सूरज की, और इतने सूरज उदय हुए हो, ऐसे आपका रूप। अनंत बेमर्यादा आपका तेज है, यानी कि आपका जो तेज है, आपके जो दर्शनों का प्रभाव है, ये बेमर्यादा है, मर्यादा के अंदर नहीं। पता नहीं कितना फैला हुआ है कि यूं कहता कंट्रोल, अगर भाई इतनी इसकी मर्यादा है, उसकी कोई मर्यादा नहीं, इतना लंबा विस्तार है उसका। और जो तुम अजर अविनाशी हो, सबसे परे हो, तुम जानने योग्य हो, अनेक अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हो, पहले से भी पहले हो, धर्म की रक्षा करते हो। वो शंकर भगवान सनातन पुरुष, यानी कि उसका जो विश्व रूप दर्शन है, उसे कहा आप सनातन हो और धर्म की रक्षा करने वाले हो, ऐसा मैं देख रहा हूं। मेरे मत में तुम ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो, तुम्हारे बल का कुछ अंत नहीं, इससे तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनंत ही तुम्हारी भुजा है, कई भुजा, अनंत नेत्र, इतने नेत्र के गिनने में नहीं आ रहे। अनंत ही मुख, जिन मुखों में अग्नि जलती देखता हूं, जिस अपने तेज से, तेज के प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित करते हो, और तुम्हारे अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते, तीनों लोग। ये जो विश्व रूप, विराट रूप है आपका देखकर तीनों लोग में मतलब डर पैदा होता है कि ये कैसा स्वरूप है ईश्वर का। कई कोटि देवता तुम्हारे में प्रवेश करते देखता हूं, आपके अंदर ही प्रवेश करते हैं, देवलोक में आपके अंदर ही सब कुछ है। कई कोटि देवता, कई कोटि देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़े कांपते देखता हूं, ऐसे हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े, कई करोड़ों, कोटि में करोड़ों। हाँ, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, कई कोटि ऋषिवर और सिद्ध तुम्हारे से डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी जय हो, हे ईश्वर आपकी जय हो, तुम चिरंजीव हो। वो कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हुए पुष्प चढ़ाते हैं, कई पुष्पों की वर्षा करते हैं। और तुम्हारे इस रूप को देखकर जो लोग डरते हैं, तिनको कई मुनीश्वर कहते हैं, हे लोगों तुम मत डरो। ऋषि मुनि कहते देख के डरो ना, ऐसा ऐसा अंदर कहते हैं। ईश्वर परम दयालु है। और कई रुद्र देखता रुद्र, यानी कि भगवान शंकर जी के जितने भी अवतार, जितने भी रुद्र हुए, सबको देखता हूं। कई रुद्र, कई शंकर, कई साधु देखता हूं, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य राक्षस भी, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूं। विश्व एक प्रकार का नहीं, संसार भी कई प्रकार के आपके अंदर है, इतना बड़ा स्वरूप है। ये तो एक संसार है ना, जितने लोग, जितने देश, जितने कंट्रीज वर्ल्ड है, ये एक संसार है। ऐसे कई संसार आपके अंदर मैं देखता हूं, और कई इस तुम्हारे रूप को देखकर विस्मय हुए देखता हूं। कई नेत्र और बड़ी भुजाएं, बहुत ही तुम्हारे उरुस्तल देखता हूं, बहुत ही तुम्हारे चरण, बहुत ही उदर, पेट भी बहुत, और मुख, तिल में भयानक दाढ़े देखता हूं। जिसने वो रूप ही ना जिंदगी में देखा हो, उसके सामने वो रूप आ जाए
तो हैरान हो जाता है, डर हो जाता है, ये कैसा रूप है। देखता हूं इस रूप को देख के बहुत डर गए हैं, मैं भी डरता हूं। फिर कैसे हो, आकाश को छू रहे हो, ठोर ठोर कई सूरज प्रकाश कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं, सहस्र सूर्य, हजारों सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। अनेक तुम्हारे रंग हैं, अनेक ही नेत्र हैं, जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते हैं। हे प्रभु जी, ये भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा डर गई। वो शंकर भगवान, यानी कि अर्जुन भी कांप रहा है, डर रहा है कि इतना बड़ा विराट स्वरूप ईश्वर का मैं धैर्य भी नहीं धर सकता। हे भगवान, अब बस करो, अब प्रसन्न हो। वो प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान तुम्हारे मुख में दाढ़े देखता हूं। महाप्रलय यानी कि एक तरफ से सृष्टि की रचना हो रही है, दूसरी तरफ नाश होता जा रहा है, ऐसे माला बनी हुई है आत्माओं की, ऐसे तुम्हारे अंदर महाप्रलय की अग्नि के समान देखता हूं। अब मुझे दिशा भी भूल गई है, जानता नहीं पूर्व कहां और पश्चिम कहां है, यानी कि आपके अंदर ही सब कुछ, शांति भी नहीं कर पाता। हे जगन्निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने तुम्हारा विश्व रूप मैं देख लिया, अब मुझे क्षमा कर दो, अब प्रसन्न हो जाइए। श्री धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना की जो योद्धा राजे हैं, इसमें मुख्य है भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, इन सबको अग्नि से प्रज्वलित तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूं, यानी कि आपके मुख के अंदर पड़ के ये खत्म हो रहे हैं, ये सारे योद्धा। महाभयानक जो तुम्हारे मुख में दाढ़े हैं, सो कितने योद्धा के सिर उन दाढ़ों में लटकते देखता हूं मैं। फिर कैसे है जो नदी के प्रवाह बहुत वेग के साथ समुद्र में आए पड़ते हैं, उसी भांति ये योद्धा तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूं। जैसे प्रलय अग्नि जलती है, इसमें बड़े उतावले पतंग आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तिनके श्वासों से निगलते जाते हो, आप अपने श्वासों से उनको निगलते जा रहे हैं। महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख हैं, उनसे संसार को बुझाते हो और तुम्हारा विश्व रूप देखता हूं। तुम एक ही भयानक रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे, एक ही रूप देखिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, इतना बड़ा मेरा स्वरूप है, मैं वो हूं, असल में जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं। हे देवों के देव, तुमको नमस्कार, बस अब प्रसन्न हो। मैं तुम्हारी आदि अंत पाना चाहता था, सो नहीं पा सकता। मैं देखना चाहता था कितना का बड़ा स्वरूप है आपका, पर वो तो अनंत है, इन्फिनिटी में है। तुम्हारा कोई आदि अंत हो तो पावे तुम्हें, तुम्हारा ना आदि है ना अंत है, तुम स्वयं हो, आप अनंत हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैं, ये जो जितने भी सारे योद्धा है ना लड़ रहे हैं, इनका काल अधर्म वाले लोग, उनका काल रूप मैंने ये बड़ा रूप इन लोगों के नाश के निमित्त रखा है। जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं, जो सम्मुख देखते ही तुम एक के बिना ये नहीं होंगे, मैं इनका ग्रास कर लूंगा। इस कारण से हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले, इन सब शत्रुओं को जीतकर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी का राज कर। तू बस इनका नाश करके पृथ्वी का राज पाले, बस दाएं बाएं हाथ से एक जैसा शत्रुओं को मारी जा। ये सभी योद्धा मैंने पहले मार रखे, जिनको तो अब मारना है ना, ये तो मैंने पहले अपने अंदर खत्म कर रखे। यानी कि उनको पता था जब अर्जुन का ना रथ था, भगवान कृष्ण जी रथमान थे और एक तरफ कर्ण का रथ था। कर्ण ने अपने रथमान से पूछा
कि अगर मैं युद्ध क्षेत्र में मारा गया तो मेरा किस प्रकार संस्कार करो। वो कहते जैसे एक राजा का होता है, आप राजा हो, आपको राजा बनाया, वैसा ही उसी विधि से आपका होगा। तो ऐसे ही अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अगर युद्ध में मैं मारा गया तो आप कैसा मेरा संस्कार करोगे, या कैसा आप किस विधि से करोगे। भगवान कृष्ण ने एक ही उत्तर दिया, अर्जुन तू मर ही नहीं सकता इस युद्ध में। कहते जो चीज हो ही नहीं सकती उसका मैं क्या तुम्हें जवाब दूं। कहने का भाव जो दृढ़ निश्चय है जिसका, उसने कहा मैंने पहले ही सारे योद्धा मार रखे, जिसका पूर्ण दृढ़ निश्चय है उसको क्या हो सकता है। ये सभी योद्धा मैंने पहले मार रखे हैं, तू तो निमित्त मात्र है, बस एक नाम है तेरा कि लोग कहें ये सभी योद्धा अर्जुन ने मारे, लोगों में तुम्हारा यश हो। ये योद्धा कैसे हैं, सो पहले द्रोणाचार्य कैसे हैं, किस से तुमने शस्त्र विद्या सीखी, बाण की चोट से चूकते नहीं, देखो बाणों से मारते हैं, शाप देकर भी मारते हैं, ऐसे द्रोण हैं। और भीष्म कैसा है, जिसको उसके पिता शांतनु का वर है कि हे पुत्र जब तेरी इच्छा होगी तभी मरेगा, ऐसे ऐसे वरदान हैं इनको। जयद्रथ कैसा है, जिसका पिता तप करता है कुरुक्षेत्र के मंडप में जहां परशुराम के कुंड हैं, सो कैसे कुंड हैं, जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी क्षत्रायण की थी, यानी कि क्षत्रिय समाप्त कर दिए थे पृथ्वी से। 3 क्षत्रियों के रुद्र खून के साथ कुंड भरे हैं, 3 कुंडों पर जयद्रथ का पिता तप करता है कि ये वांछा करता है कि जो कोई मेरे पुत्र का सर काटे उसका भी सिर भूमि पर गिर पड़े। ऐसे ऐसे वरदान हैं इन लोगों को जो मैंने पहले मार रखे हैं। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। और कर्ण जो है ये सूर्य का अवतार है, इससे बिना और भी योद्धा हैं, ये तेरे से नहीं मर सकते, जिनकी मैंने आपको बढ़ाई बताई, ये तेरे से तो मर ही नहीं सकते। सो मैंने ये पहले ही मार रखे, मेरे मारे हुओं को तुम मार और डर मत, ऐसा बोलता। संजयवाच, संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी क्रीटी, जो अर्जुन मुकुट के साथ जन्मा है, जिससे अर्जुन का नाम क्रीटी है, सो भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। वो शंकर भगवान की जय। और प्रसन्न होकर बोला, अब कौन कह सकता है कि ये युद्ध पांडवों के बीच हुआ, उसने तो पहले मार रखे थे, धर्म का तो पहले नाश कर रखा था उसने। यानी कि भगवान तो धर्म के साथ है, अधर्म के साथ नहीं। जहां पर अधर्म है वो पहले ही खत्म हो चुका है, उसके लिए बस आपको केवल निमित्त मात्र बनना है और कुछ नहीं। तो इससे पूरा निश्चय है कि वो धर्म की रक्षा करते हैं। सो भगवान के वचन सुनकर भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रसन्न होकर बोला अर्जुनवाच, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र देखा सो कहता हूं। तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं, इनमें बहुत जगह पर साधु संतों की मंडलियां देखी हैं, अलग अलग अंगों पे साधु संतों की मंडलियां भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, सो परस्पर तुम्हारी ही महिमा करते सुनते हैं। तेरे प्रसाद से, तेरे नाम के प्रताप से, तेरे परम पद मुक्ति पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूं। वो जो आपके अंदर ही मुक्ति पद का स्थान है, उसमें साधु संत मोक्ष को प्राप्त होते देखता हूं, जो जगह जगह टहनियां लगाकर आपका भजन कीर्तन कर रहे हैं। वैकुंठ भी तुम्हारी देह में देखता हूं, जो विकुंठ कह रहे हैं ना कि विकुंठ धाम अलग है, वो भी आपकी देह में देखता हूं।
यानी कि पाताल लोक से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं, सतलोक, 14 लोगों का जो सिरा है, ब्रह्म लोक, वैकुंठ स्थान, वो भी भगवान के अंदर है। यानी कि सब कुछ इतना विराट रूप है, छोटा नहीं बड़ा विराट रूप है। तुम्हारी महिमा करने हारे देखता हूं, और कई राक्षसों की सेना इस तुम्हारे रूप को देखकर डरती है। सो राक्षस डरकर 10 दिशा को भागते हैं। कई करोड़ों साधु तुमको नमस्कार करते हैं। हे बड़ों के बड़े, तुमको क्यों ना नमस्कार करें? तुमको अवश्य नमस्कार करना चाहिए। तुम कैसे इस संसार के करने हारे ब्रह्मा के भी करता हो, यानी कि ब्रह्मा को भी पैदा करने वाले, उसकी ड्यूटी लगाने वाले, काम करने वाले आप हो, अनंत हो, सर्व देवताओं से पहले हो, प्रभु हो, इसी से सब देवता आपके ही किए हो। सारा संसार जो है जगत सो तुम में बसता है, इस कारण से तुम जग निवास अविनाशी हो, देह से परे, क्योंकि देह नहीं आपकी अविनाशी, देह से परे। तुम देवताओं के आदि हो, अनेक प्रकार के विश्व पूर्ण हो, जितने प्रकार के संसार हैं। एक तो ये मात्रों का संसार है, कई कंट्री से भरा हुआ पूरा वर्ल्ड, इसके जैसे कई संसार आपके अंदर दिखे। इसी से विश्व निधान हो, वेदों में जानने योग्य हो, तुम्हारा धाम ग्रह और देश सबसे परे है। इस कारण से परम धाम हो, अनंत प्रकार के संसार के कर्ता हो। हे प्रभु जी, विभूति रूप भी तुम, चंद्रमा भी तुम, और सब कुछ आप हो। प्रजा के पति भी तुम हो, पिता माता भी तुम हो, दादा और परदादा भी तुम। आप जिस रूप में हमारे दादा परदादा पिता आए हैं, आत्मा तो उन्हीं के जरिए आई है ना, हमारी शरीर लेके कर्म भोगने के। कहते वो भी आप ही हो, पैदा भी आप ही कर रहे हैं। हे प्रभु जी, विभूति भी तुम, चंद्रमा भी तुम, प्रजा के पति भी तुम, माता पिता भी तुम, और दादा परदादा भी तुम। प्रभु जी, तुम्हारे एक एक रूप को मैं सहस्र सहस्र बार नमस्कार है, हजारों हजारों बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे महाप्रभु जी, तुमको नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार, तुम्हारे तले के ऊपर को नमस्कार, तुम्हारे सर्व ओर को नमस्कार, किस किस ओर देख के नमस्कार, तुम्हारे बल वीर्य का भी और पराक्रम का भी अंत नहीं। सबके भीतर भी तुम, ये जो आपके अंदर सभी हैं, उनके अंदर भी आप ही बसे हुए, सबके भीतर भी तुम। हे प्रभु जी, मैंने अपनी सखा जानकर, आपको अपना सखा मित्र जानकर कहने और ना कहने योग्य वचन। सो क्या वचन? हे श्री कृष्ण, मेरा रथ ले आओ। हे देव, मेरा मुख कार्य करो। हे सके, मेरा मुख टहल करो, मेरी सेवा करो, इत्यादि जो मैंने आपकी अवज्ञा करी है। प्रभु जी, आपको पहचाना ना था, जो तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारी महिमा के जानने को सावधान ना था, अचेत था। हे प्रभु जी, जो कुछ मैंने आपकी अवज्ञा की है और आपके साथ मार्ग चला हूं और आपके साथ बराबर शैया पर सोया हूं, जितने कृष्ण महाराज जी सुते उठे नाल उठते हो सुते, आपके बराबर सोया हूं, आपके समान एक आसन पर बैठा हूं। अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरी अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी, तुम्हारी महिमा अपरमेय अप्रमाण है, लेखे से परे। इस कारण से अपरमेय प्रभु जी, स्थावर जो अपनी ठोर से ना चले, वृक्ष पर्वत आदि तृण घास जैसे और जंगम जो चरणों से चलते हैं, इन सब के पिता अवश्य कर तुम सबके पूजे हो और सबके गुरु हो। बोल शंकर भगवान, कहते सबके गुरु भी आप ही। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमो। सबके गुरु आप, तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबसे अधिक हो, त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर हो। हे ईश्वर, तुम सर्व प्रकार स्तुति कर रही हो, जो मुझ पर कृपा कर। जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा करता है, पुत्र कई बार लड़कियां कर जनक योग्य ना शिक्षा दिया, कोई नहीं मेरी संतान है, ठीक हो जाएगा, माफ कर देता है। जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा कर देता है, जैसे पतिव्रता का अपराध पति क्षमा करता है, इस प्रकार मुझे भी क्षमा कर। ऐसे बार बार हमें भी अपने ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे पता नहीं कितने अपराध हो चुके हैं, कितने कर चुके हैं, जाने अनजाने में बड़ा कुछ किया है, तो उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी, पिता से, उस परम पिता परमात्मा से, क्योंकि वो सब कुछ है, सर्व सैया है। हे प्रभु जी, ऐसा रूप तुम्हारा मैंने आगे कभी नहीं देखा, सो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर आता है। हे जगन निवास, हे देव, अब क्षमा करो, प्रसन्न होकर वही दिव्य स्वरूप दिखाओ। अब वापस जिस स्वरूप में मेरे साथ थे, उसी स्वरूप में आ जाओ, ऐसा बोला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को। मुझे वह स्वरूप देखने की इच्छा है। सो कैसा स्वरूप? परम सुंदर, चिकने घुंघरागे बाल के शोभा पा रहे हैं, अपने ऊपर पीतंबर पहने हो, कंठ में मणिमाला विराजे है, एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में शंख चक्र सुदर्शन, एक हाथ मेरे रथ के घोड़े की बाग, एक हाथ में चाबुक। हे विश्व रूप सहस्र बाहो, अब मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। इतना बड़ा विशाल देखने की जरूरत नहीं, वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। अर्जुन की विनय मारकर श्री भगवान जी बोले, भगवान वाचे अर्जुन, ये विश्व स्वरूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया, तेरे से मैं खुश हूं। अब केवल अर्जुन की बात से खुश है, कई अर्जुन से भी ज्यादा तपस्वी हुए, लेकिन अर्जुन ने किस किस जन्म में भगवान के साथ तप किया है, उनका पिछला तप बहुत बोला है असल में जो बात है, और भगवान ने उनको साथ ही रखा हुआ है। किसी जन्म में उसका भाई था, किसी जन्म में बुआ का पुत्र, किसी जन्म में उसका मित्र,
ऐसे करके इन्होंने बहुत इकट्ठे तप किया, सिर्फ धर्म की रक्षा, केवल धर्म की रक्षा के लिए तप किया। इसीलिए उसे ये स्वरूप दिखाया गया। ऐसे कोई एक बार में कह दो मुझे क्षमा कर दो तो चतुर्भुजी रूप नहीं आ जाता, अभी पता नहीं उसने वापस आना है कि फिर वापस चले जाना। आप बात को जरा ध्यान से समझना। ये बड़ा स्वरूप जब उसका निश्चय हो जाता है कि अब ये मेरी बात टिक गया है, मेरी बात है, तो उसको कुछ ना कुछ उसकी पावर के मुताबिक अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और दिखाते हैं। वो सतगुरुदेव महाराज की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। भगवानों वाच है अर्जुन, ये विषम स्वरूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया। ये कैसा है? अपने आत्मा का दर्शन तुझे कराया, फिर कैसा सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं। सो ऐसा परम ईश्वर तुम रूप तुमको दिखाया जिसका अंत नहीं। जो कोई चारों वेद पढ़े तो भी ये रूप नहीं देखा जा सकता। जितने मर्जी श्रद्धा से वेद पढ़ ले तब भी ये स्वरूप नहीं देखा जा सकता। तीर्थों के दर्शन से, अनेक तपस्या करने से भी ये दर्शन दूर है। हे गुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्रिलोकी में कोई नहीं जो ये दर्शन देख सके। अब ये ना देखो कि त्रिलोकी में कोई नहीं जो ये दर्शन देख सके, यानी कि इतना तप किसी का नहीं जिससे मेरे इस विधान को पा सके। तुमने ही दर्शन, तुझे ही मैंने दिखाया और किसी ने नहीं देखा। तो हे अर्जुन, भय को त्याग, डर का जो मूड सा हो रहा है सो डर का त्याग, अभय हो जाओ, मन से मेरे साथ प्रीतिवान हो, फिर वही मेरा रूप दे, वापस कर वही मेरा रूप। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये वचन कहकर फिर वह सखा रूप दिखा, फिर वह मित्र रथ के घोड़े हाँक रहे। अर्जुन हुआ, अर्जुन को जो सत्य स्वरूप था सो अर्जुन को दिखाया, भय दूर किया। हे जनार्दन, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जो ये आपका स्वरूप देखा भी दुर्लभ है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मेरा रूप देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इस स्वरूप को नहीं पा सकते। सो वेद पाठियों को भी दुर्लभ है। हे अर्जुन, वेद के पढ़ने से भी मैं नहीं पाया जाता, ना तपस्या से पाया जाता हूँ, तो कैसे? ना कोई यज्ञ से पाया जाता हूँ। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के जो धर्म हैं इनसे भी मुझे पाना बहुत कठिन, जितने भी अलग अलग मजहब बना लिए हैं ना, उनमें भी मुझे पाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। जैसे तुमने पाया है वैसा किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तुम मेरा अनन्य भगत। अनन्य का मतलब कई जन्मों से भगत चला आ रहा है, एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से धर्म की मेरे साथ साथ रक्षा कर रहा है। अनन्य भगत, अनन्य शब्द को ध्यान में रखना कि बहुत ज्यादा भक्त है जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे बिना तो किसी का भजन ही नहीं करता, किसी से मुझको देखा है तुमने, इन नेत्रों से भी, ज्ञान नेत्रों से भी देखा है। प्रेम से तूने मुझे पाया है, मैं तेरे अधीन हूं और तू मेरे विखे प्राप्त हुआ है और मैं तेरे विखे। एक जगह उन्होंने कहा नहीं, पांडवों में अर्जुन जो तू है वो भी मैं हूं। हे पांडव नंदन, अब जो तुझको करना उचित है तो सुन, परम प्रीति से मेरी पूजा कर, श्वास श्वास मेरा नाम से कर। इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीति न कर, सब भूत प्राणियों से निर्वैर रखो, किसी से दुश्मनी ना रखो, वैर न रखो, निर्वैर हो जाओ। जब ऐसा होएगा तब मेरे विखे प्राप्त होएगा, ये निश्चय जान।
कहते जब तू अपनी बुद्धि को केवल मेरे में दृढ़ कर लेगा तब तू मेरे विखे होगा। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्याय। बोल शंकर भगवान की। शाम को महात्म होगा 11वें अध्याय का। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय गोविंद हरे